हम पिछले पार्ट में पढ़े थे अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आज पढ़ेंगे अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, तो अल्कोहल का नामकरण जो है वह निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। ऐसे अल्कोहल का जो नामकरण करने का जो विधि है वो मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। पहला है आपका साधारण नाम, जिसको हम कॉमन नेम सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारा होता है कार्बिनॉल प्रणाली, मतलब कार्बिनॉल सिस्टम। और तीसरा है IUPAC सिस्टम, जिसको हम संक्षेप में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है IUPAC सिस्टम का। ठीक है, जिसे हम जेनेवा प्रणाली के नाम से भी क्या होते हैं? जानते हैं। तो ये जो है अल्कोहल का नामकरण करने की मुख्यतः कितने 3 विधि है। हम आते हैं पहला कॉमन सिस्टम के बारे में, मतलब ये साधारण प्रणाली क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि इस प्रणाली के अनुसार अल्कोहल का नामकरण अल्काइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। मतलब इसका नामकरण किसके रूप में? अल्काइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है, अर्थात एल्काइल समूह के नाम में अल्कोहल शब्द क्या होता है? जोड़ दिया जाता है। तो अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अल्काइल क्या होता है। तो समझिए कि अल्केन सदस्य, जो अल्केन सदस्य में से एक हाइड्रोजन को वहाँ से हटा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? वह अल्काइल बन जाता है। अगर बात कर लेते हैं मीथेन, अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो वह किस रूप में? अल्काइल सदस्य के रूप में चला आता है। तो यही बताया गया है कि कॉमन सिस्टम के अनुसार अल्कोहल का नामकरण किस रूप में करते हैं? अल्काइल अल्कोहल के रूप में करते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या यह जो एग्जाम्पल दिया गया है अल्कोहल का है या नहीं है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH जो है अल्कोहल का क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसका क्रियाशील मूलक है। तो क्रियाशील मूलक से पहचानेंगे कौन सी ग्रुप का है, तो यह अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए अगर ये CH4 होता तो ये क्या हो जाता? मीथेन। तो वहाँ पर मीथेन का सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र CH4। तो वहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या किया? एक सिंगल बॉन्ड OH मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो मतलब CH3 क्या है? अल्काइल। तो क्या एक कार्बन का नाम क्या होगा? मिथाइल। और कौन सी ग्रुप का है? अल्कोहल ग्रुप का। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। सेम उसी तरह हम यहाँ बात कर लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है? ये भी हमारा CH3 CH2 जो है वह क्या है? अल्काइल सदस्य है। इसमें कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है? तो अल्कोहल सदस्य जुटा हुआ है। तो CH3 CH2 मतलब कितने कार्बन? एक का एक 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को नाम क्या होता है? ईथ। तो क्या हो जाएगा? इथाइल। लास्ट में क्या जोड़ देना है? अल्कोहल। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर कितने कार्बन? 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपाइल। और साथ में कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है? अल्कोहल। तो क्या हो गया? मतलब प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब अगर कार्बन सदस्य की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो वह कहलाती क्या है? नियो, है ना, नियो कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? नियो प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिस कार्बन सदस्य के साथ OH मूलक जुड़ा हो, अगर उसके पास अगर एक हाइड्रोजन होता है तो वह कहलाता क्या है? आइसो। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना? आइसो। कितने कार्बन? 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल ये कहेंगे। तो कॉमन सिस्टम के अनुसार अल्कोहल का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? तो कॉमन सिस्टम के अनुसार अल्कोहल का नामकरण किस रूप में? अल्काइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है, जैसे कि हमने इसमें बताया। अब दूसरा सदस्य कौन है? कार्बिनल प्रणाली। कार्बिनल सिस्टम में ये क्या बताया जाएगा इसके बारे में हम समझते हैं। कार्बिनल सिस्टम, चलिए। तो कार्बिनल सिस्टम में आपको बता क्या रहा है यहाँ पर कि इस प्रणाली मतलब इस प्रणाली कहने का मतलब क्या? कार्बिनल सिस्टम। कार्बिनल सिस्टम के अनुसार भी एल्कोहल को मेथिल अल्कोहल
का अल्काइल व्युत्पन्न माना जाता है। मतलब मिथाइल अल्कोहल को क्या माना जाता है? एल्काइल का व्युत्पन्न माना जाता है। और शुरू में मिथाइल अल्कोहल का जो है, मतलब मिथाइल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? कार्बिनल। मतलब अल्काइल सदस्य के जितने भी ग्रुप होते हैं सभी कहलाते क्या है? कार्बोनिल सदस्य। अगर हम यहाँ पर मिथाइल की बात नहीं करेंगे, अगर इथाइल लेंगे तो इथाइल भी क्या कहलाएगा? हमारा कार्बिनल कहलाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इथाइल का, तो इथाइल भी हमारा कार्बिनल। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या? मिथाइल कार्बिनल। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या? इथाइल क्या? कार्बिनल। ठीक है। तो यहाँ पर तो वही बताया गया। मतलब जो होता है अल्कोहल को क्या कहेंगे? मिथाइल अल्कोहल का एल्काइल व्युत्पन्न जो होगा वह कहलाएगा कार्बिनल सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा IUPAC सिस्टम। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होता है और यही प्रणाली के अनुसार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह IUPAC सिस्टम के अनुसार ही पूछता है। ठीक है। तो अब आते हैं IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई एंड केमिस्ट्री। इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है, मतलब IUPAC सिस्टम के अनुसार अल्कोहल का नामकरण जो है किस रूप में करते हैं? अल्केनॉल। मतलब ALKANOL, अल्केनॉल के रूप में किया जाता है। कॉमन सिस्टम में किस आधार पर करते थे? तो अल्काइल अल्कोहल के रूप में। जबकि IUPAC सिस्टम में किस आधार पर नामकरण करते हैं? तो अल्केनॉल के रूप में करते हैं। ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बताया गया है कि अर्थात इनके संगत अल्केन नाम के अंतिम अक्षर ई को हटाना है और क्या जोड़ देना है? OL जो है वह जोड़ देना, OL शब्द जोड़ देना है, तो वह बन जाता है क्या? अल्केनॉल। मतलब कहने का मतलब IUPAC सिस्टम के अनुसार अल्कोहल का नामकरण किस रूप में करते हैं? अल्केनॉल के रूप में। चलिए अल्केनॉल कैसे बना, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर बताया गया ALKANE अल्केन। मतलब अल्केन नाम से अंतिम अक्षर क्या किया? ई को हटाया, क्या जोड़ा? OL जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अल्केनॉल बना। ठीक है। उसी तरह हम अल्केन सदस्य में हम क्या ले लेते हैं? मीथेन। मीथेन में से अंतिम अक्षर ई को हटाया, OL जोड़ा, तो क्या बना? मीथेनॉल। अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें, तो हमारा ये क्या है? मीथेन है, क्योंकि मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या जोड़ा? OH जोड़ा, तो कितना बना? ये हमारा CH3OH। मतलब क्या बना? मीथेनॉल। METHA। अंतिम अक्षर ई को हटा कर क्या जोड़ दिया? OL जो है वह जोड़ दिया, तो क्या बना? मीथेनॉल बना। ठीक है। मतलब इसी आधार पर जो है हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं। अब आते हैं कि अगर समझ लीजिए कि अगर इस ग्रुप में, मतलब अल्कोहल के IUPAC सिस्टम में अगर ये छोटे छोटे प्रणाली के अनुसार तो हम नाम करेंगे कॉमन सिस्टम, अगर बड़ा बड़ा मतलब आ जाए, कंपाउंड आ जाए, तो उसमें समझ लीजिए कोई ब्रांच आ जाए, कोई शाखित श्रृंखला आ जाए, कोई प्रतिस्थापित मूलक जुड़ जाए, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई प्रतिस्थापित मूलक जुड़ा हो, मतलब अगर कोई प्रतिस्थापित मूलक जुड़ा हो या कोई शाखित श्रृंखला युक्त हो, तो सबसे पहले उसका नियम है कि हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। लंबी श्रृंखला कहने का मतलब जो जिधर कार्बन संख्या ज़्यादा होगा उसको चुनाव करेंगे, और चुनाव करने के बाद उसका क्या करेंगे? अंकन करेंगे। और अंकन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर क्या है? इस बात को ध्यान रखना होगा कि सिंगल वन OH मूलक को क्या हो? बहुत कम, मतलब कम से कम 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना हो उस आधार पर क्या मिलना चाहिए? उसका अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है, समझ लीजिए कि यहाँ पर कार्बन संख्या कितना? 1, 2, 3 और 4 कार्बन सदस्य, और 4 कार्बन सदस्य के साथ क्या जुटा हुआ है? OH मूलक जुटा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि लंबी श्रृंखला चुनाव करने की बात ही नहीं, इधर करेंगे तो एक ही, सब 4 आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा था कि OH मूलक को कम मिलना चाहिए। अगर इधर से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 पे OH मूलक आ रहा था, इधर से 1 पर आ रहा है, तो कम किधर से है? इधर से है, इसलिए अंकन हम इधर से करेंगे। ठीक है। तो अंकन हमने इधर से किया, और कितने पर OH मूलक है? 1 पर 1, और कितने कार्बन है? 4 का। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। और क्या जोड़ देना है? इसका नामकरण किस रूप में? ब्यूटेनॉल। मतलब अल्केनॉल के रूप में करते हैं, इसलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेनॉल
नल। अब आते हैं दूसरा में क्या बता रहा है, चलिए हमने कार्बन लिया 1 2 3 4, इसमें भी हमने 4 कार्बन लिया, इसमें भी हमने कितना 4 कार्बन लिया। और OH सदस्य कहाँ हमने जोड़ा, OH मूलक कहाँ जोड़ा, हमने ये दूसरे वाले पे जोड़ा। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग कीजिए तो 1 2 3 पे OH मूलक आ रहा था, इधर से 1 2 पर। तो कम किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने नंबरिंग किधर से किया, इधर से 1 2 3 4। तो कितने पर OH मूलक, 2 पे। तो कितना पर 2। सबसे पहले आपको उसी का नाम करना होगा 2, और पूरे कार्बन कितना 4। तो 4 का क्या होता है, ब्यूट, इसके किस रूप में, अल्केनॉल के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अब आ जाते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल में। इसमें क्या बता रहा है, समझ लीजिए हमने कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन लिया, और 2 पर हमने एक CH3 मूलक जोड़ा, और उसके बाद 2 पर ही हम OH मूलक जोड़ दिए हैं। तो आप यहाँ चलिए इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, सब बराबर आ रहा है। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कि इसको सिंगल बॉन्ड OH मूलक को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो हम आते हैं, समझ लीजिए इधर से करेंगे तो 1 2 3, 2 पर आ रहा है, सही है। इधर से करेंगे तो 1 2 3, ये भी सही है। तो हमने किधर से इसमें कर सकते, स्वतंत्र है आप। तो हमने इधर से किया 1 2, तो कितने पर, 2 पर। तो 2 पर, और 2 पर क्या है हमारा, एक अल्काइल मूलक जुटा हुआ है। तो रूल होता है कि सबसे पहले अल्काइल मूलक का नामकरण किया जाता है, इसलिए हमने किसका नामकरण किया, अल्काइल का। तो कौन सा अल्काइल मूलक है, तब मिथाइल, एक कार्बन वाले, इसलिए क्या हो जाएगा, कितने पर, 2 मिथाइल 2, क्या 2, और कितने कार्बन, 1 2 3, तो 2 क्या होगा, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अगर हम एग्जाम्पल संख्या 4 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा दोनों कार्बन के साथ OH मूलक जुड़ा हुआ है, मतलब एक इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन के साथ भी। आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से कीजिए फिर भी 1 पर, इधर से कीजिए फिर भी 1 पर। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 2, तो 1 2, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, इथेन। कितना OH मूलक है, तो डाई, 2 है तो डाई, लास्ट में क्या जोड़ दिया, OL, मतलब 1 2 डाई, क्या होगा। अब इसका अगर सिंपल नाम करते हैं तो हो जाएगा 1 2 डाई इथेनॉल। इस रूप में भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अल्कोहल का नामकरण। तो अल्कोहल के नामकरण में एक नज़र डाल लेते हैं। मतलब अल्कोहल का नामकरण करने की मुख्यतः कितनी विधि, 3 विधि, कॉमन सिस्टम, कार्बेनॉल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो अल्काइल अल्कोहल के रूप में करेंगे। जबकि IUPAC सिस्टम में नामकरण कैसे करेंगे, तो अल्केनॉल के रूप में करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कल चलेंगे अगले पार्ट 5 में, उसमें पढ़ेंगे हम अल्कोहल का भौतिक गुण। ठीक है, और अल्कोहल का रासायनिक गुण। ठीक है, तो ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।